Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Anushka. This is the second part of chapter Cell Cycle and Cell Division. And in this video, we will be discussing about the topic interphase. और जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाकर के पार्ट फर्स्ट देखें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की. ओके, और जो सेल का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो इंटरफेज में ही स्पेंड होता है. तो हम लिख सकते हैं कि सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरफेस. ओके, और इस पीरियड में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए. और इंटरफेस को भी हमने अगेन इसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है हमारा फर्स्ट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 और S फेज के बीच में एक शॉर्ट फेज आता है जिसको हम कहते हैं G0 फेज. ये फेज कंपलसरी नहीं है कि सभी सेल्स में हो. ओके, तो अब चलिए हम इन सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा G1 फेज. इसको हम गैप फेज भी कहते हैं, और ये फर्स्ट फेज है, इंटरफेज का फर्स्ट फेज है. ओके, और ये माइटोसिस के तुरंत बाद ही ये फेज होती है. अब आप लोग सोचेंगे कि माइटोसिस तो इसके बाद होती, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, माइटोसिस इसके बाद होती. बट जैसा कि हमें पता है कि सेल पूरी एक साइकिल है जो कि सर्कुलर है. सबसे पहले जो हमारी इंटरफेज होती है, जब ये कंप्लीट हो जाती है, देन हमारी आती है माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस कंपलसरी नहीं है कि सारी सेल्स में हो, ठीक है, और बट जो माइटोसिस है ये सारी बॉडीज में होती है. इसीलिए जब माइटोसिस खत्म होती है तो हमारी तुरंत आती है G1 फेज. ओके, और इसी वजह से हम इसको पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी कहते हैं. पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. इस फेज में एटीपी सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड आरएनए का सिंथेसिस भी होता है. और जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ पर रेप्लिकेट होती हैं. रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन के लिए हेल्पफुल हैं, उनका सिंथेसिस भी G1 फेज में ही होता है. ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस हमारे G1 फेज के. नेक्स्ट हम देखेंगे S फेज. S फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं. S जो है यहाँ पे सिंथेटिक को रिप्रेजेंट करता है. इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है क्योंकि ये डीएनए को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है. थर्ड चीज ये है कि जो एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होता है. तो हम कह सकते हैं कि इस फेज में जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है. मतलब अगर कोई भी डीएनए 2C है तो वो 4C में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है,
इस फेज को हम इनविजिबल फेज भी कह सकते हैं। ओके, इस फेज को हम इनविजिबल फेज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे G0 फेज की। ये फेज G1 फेज के बाद होता है, बट कंपलसरी नहीं है कि जितनी भी सेल्स हैं वो इस फेज को परफॉर्म करें। इस फेज में क्या होता है कि जो सेल्स हैं जिनको डिवीजन नहीं करना है वो इस फेज में चली जाती हैं और वो एस फेज में एंटर भी नहीं करती हैं। इसलिए हम इस फेज को क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्वाइसेंट स्टेज, क्लियर। जो फेज ये साइकिल परफॉर्म कर मतलब G0 फेज में जाती हैं तो वो एस फेज में एंटर नहीं करती हैं, और जिनको एस फेज में एंटर करना है मीन्स जिनको सेल डिवीजन शो करना है तो वो G0 फेज में नहीं जाएंगे। एस फेज के बाद हमारा आता है G2 फेज। इस फेज में डीएनए डबल हो चुका है और इधर पे जो कुछ और जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब का डुप्लीकेशन होता है G2 फेज में। सॉरी, ओके। और इस फेज में कुछ आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, ये लास्ट फेज है इंटरफेज का। इसके बाद जो हमारी सेल है वो एम फेज में एंटर कर जाती है। इस फेज में सेल अपने आप को फाइनली प्रिपेयर कर लेती है फॉर द सब्सिक्वेंट डिवीजन। ओके, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम डिसीज होती हैं उनका जो जनरेशन टाइम होता है वो 18 to 20 आवर्स का होता है, और G1 फेज में जो आरबीसीज हैं वो स्पेंड करती हैं 6 to 7 आवर्स। ओके, एस फेज में स्पेंड करती हैं वो 7 to 8 आवर्स, और G2 प्लस एम फेज में वो स्पेंड करती हैं रेस्ट ऑफ द आवर्स जो कि हैं 5 आवर्स। ह्यूमन बींग्स में जो जनरेशन टाइम है वो है 24 आवर्स मीन्स 1 डे का। बैक्टीरिया में जो जनरेशन टाइम है वो है हमारा 20 मिनट्स का, और जो हमारा ईस्ट में जनरेशन टाइम है वो है हमारा 90 मिनट्स का। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।